महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही सियासी हलचल भी तेज होती दिख रही है। इस बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन की पेशकश की है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड एमवीए के उम्मीदवारों का प्रचार करेगा, लेकिन उसके लिए कई शर्तें रखी गई हैं। दरअसल ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को 17 मांगों वाला पत्र भेजा है, जिसमें साफ कर दिया गया है कि एमवीए उनकी शर्त मानती है तभी वे उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समर्थन करेंगे। अब बात करें कि वो 17 मांगे कौन कौन सी हैं। पहली शर्त है वक्फ बिल का विरोध, नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण। दूसरी शर्त है महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीन को आयुक्त के जरिए सर्वे कराने का आदेश। अगली शर्त है महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड मिले। चौथी शर्त है 2012 से 2024 के दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकालें। पांचवी शर्त मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालने के लिए एमवीए के 30 सांसद पीएम मोदी को खत लिखें। छठी शर्त महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम और मौलाना को सरकार द्वारा हर महीने 15,000 रुपए देने का वादा। सातवीं शर्त पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। आठवीं शर्त महाराष्ट्र में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता। नौवीं शर्त इंडिया गठबंधन को रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल में डालने के लिए विरोध करना चाहिए। 10वीं शर्त महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के सत्ता में आने के बाद ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना अलीम हाफिज मस्जिद के इमाम को सरकारी समिति मिले। 11वीं शर्त महाराष्ट्र विधानसभा 2024 चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। 12वीं शर्त महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए। 13वीं शर्त महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एक कानून पारित हो। 14वीं शर्त हमारे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। 15वीं शर्त जब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी सरकार बनाएंगे तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। 16वीं शर्त महाराष्ट्र में 48 जिलों में अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड कार्यरत है। बयान में उल्लिखित मांग को मंजूरी देने के लिए इंडिया गठबंधन के नाना पटोले, उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार को आश्वासन पत्र देना चाहिए। 17वीं और आखिरी शर्त महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करने के लिए अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड को 48 जिलों में आवश्यक मशीनरी प्रदान की जानी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उलेमा बोर्ड को जवाबी पत्र में कहा कि हमें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से एक बयान मिला है जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में हमारा समर्थन करने के लिए तैयार है और हमारे 17 मांगे हैं। उन्होंने कहा कि आपके समर्थन के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये भी उम्मीद है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रचार करेगा। उन्होंने कहा कि 17 मांगों के संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अखिल भारतीय सरकार बनने के बाद हम अपनी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।